गाजा से ये एक इंपॉर्टेंट फुटेज सामने आया है। मॉडर्न वॉरफेयर की एक डेंजरस रियलिटी दिखा रहा है ये एक छोटा सा फुटेज। एक तरफ है इसराइल का मल्टी मिलियन डॉलर टैंक और दूसरी तरफ हमास की अल कसम ब्रिगेड। अल कसम ब्रिगेड असल में हमास का एक तरह का मिलिट्री विंग है। यही ग्रुप गाजा में इजरायली फोर्सेस के खिलाफ आर्म्ड ऑपरेशन चलाता है। यह फुटेज 4 मई 2026 को रिलीज किया गया है, मून्स ऑफ द फ्लड सीरीज के हिस्से के रूप में। लोकेशन बताई गई है गाजा का तेल अल हवा एरिया। वीडियो में क्या दिख रहा है? एक हमास फाइटर है और एक मरकावा यानी इजरायली टैंक है, एडवांस टैंक है, और उसके बेहद करीब ये पहुंच जाता है हमास का फाइटर, और फिर ये टैंक के नीचे एक एक्सप्लोसिव डिवाइस प्लेस करता है बड़ी खतरनाक तरीके से। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक शावाज डिवाइस था। आप समझते हैं ये शावाज क्या होता है भाई? शावाज हमास द्वारा डेवलप किया गया एक इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी आईईडी माना जा सकता है। लेकिन ये कोई रोड साइड बॉम्ब नहीं है, ये एक एक्सप्लोसिवली फॉर्म्ड पेनिट्रेटर यानी ईएफपी टाइप का वेपन है। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ये डिवाइस के अंदर एक स्पेशली शेप्ड मेटल लाइनर होता है। ब्लास्ट होते ही ये मेटल बेहद हाई स्पीड पर एक कॉन्सेंट्रेटेड मोल्टेन जेट में बदल जाता है, जो आर्मर को पेनिट्रेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसीलिए इसे हीट वेपन भी कहा जाता है यानी हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक सिस्टम। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसे डिवाइसेस आर्मर्ड व्हीकल्स के वीक पॉइंट्स को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और पीछे के सेक्शन यानी रियर सेक्शन टैंक का सबसे कंपैरेटिवली वल्नरेबल और वीक एरिया माना जा सकता है। यही रीजन है कि ये हमास फाइटर ने डिवाइस को टैंक के पीछे प्लेस करने की कोशिश करी। मॉडर्न टैंक्स हैवी आर्मर कैरी तो कर सकते हैं, लेकिन क्लोज रेंज शेप चार्जेस और ईएफपी सिस्टम्स उनके लिए अभी भी एक सीरियस थ्रेट माने जा सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग मोमेंट यहां आता है। जैसे ही फाइटर डिवाइस प्लेस कर लेता है, टैंक अचानक मूव करने लगता है। इसका क्या कारण हो सकता है? क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि टैंक क्रू ने शायद इसे डिटेक्ट कर लिया। उन्हें पता लग गया कि किसी ने ये चार्ज उनके ऊपर प्लेस किया है। मॉडर्न मरकावा टैंक में 360 डिग्री कैमरा सिस्टम्स होते हैं जो आसपास के मूवमेंट्स मॉनिटर करते हैं। लेकिन जब तक ये टैंक रिएक्ट करता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फाइटर द्वारा जो डिवाइस लगाया गया था वो डेटोनेट हुआ और टैंक को क्षति पहुंची, डैमेज हो गया टैंक। यह फुटेज अर्बन वॉरफेयर की हार्श रियलिटी दिखाता है, जहां क्लोज रेंज कॉम्बैट, सेकंड्स के डिसीजन और एसिमेट्रिक टैक्टिक्स बैटलफील्ड को कंप्लीटली बदल रहे हैं। और यही रीजन है कि मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट्स में लो कॉस्ट इंप्रोवाइज्ड वेपन्स भी हाई टेक आर्मर्ड प्लेटफॉर्म्स के लिए एक सीरियस थ्रेट बन चुके हैं। कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको लगता है कि इस तरह के वेरी लो कॉस्ट डिवाइसेस जिसको एक इंसान लगाता है एक आर्मर्ड व्हीकल के ऊपर, क्या भविष्य में ये टैंकों के लिए प्रलय जैसा एक हथियार बन जाएंगे? सो ड्रोन्स तो वही प्रॉब्लम, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स भी प्रॉब्लम बन चुकी हैं, बट क्या अब ये हैंड हेल्ड डिवाइसेस जो एक इंसान, एक मिलिट्री मैन लगा देगा एक टैंक के ऊपर, वो भी खतरनाक साबित हो रही है? इस युद्ध में बहुत कुछ बदलता जा रहा है, नई नई चीजें दिखती जा रही हैं। क्या लगता है आपको?